औकात है इनकी? क्या इसकी औकात क्या है? औकात तुम्हारी क्या है? फिरदौस आशिक अवान की मुकम्मल वीडियो सामने आ गई है, जिस वजह से उनका पीपल्स पार्टी के रहनुमा से झगड़ा हुआ था। वो क्लिप मैं आप लोगों को सुनवाता हूं, लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये लोग हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं या नहीं। रोज़ाना ही रात को किसी न किसी प्रोग्राम में ये सियासतदान एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। तो क्या ये लोग आम पाकिस्तानी के बारे में बेहतर कर सकते हैं? हमारा मीडिया भी ऐसे लोगों को जानबूझकर बुलाता है ताकि वो रेटिंग ले सके। हालांकि फिरदौस आशिक अवान, उस्मा बुखारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर को मैं बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतना तक नहीं पता होगा कि चीनी का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, दालों का रेट क्या है, जबकि ये तीनों लोग गरीब इंसान की आवाज़ बनकर अपनी तरफ से बैठे हुए थे। मैं वो क्लिप सुनवाता हूँ आप लोगों को और फिर आपने ये फैसला करना है कि क्या ऐसे लोग हमारी तर्जुमानी कर सकते हैं। क्लिप थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैंने वो सारी वीडियो निकाली है आप लोगों के लिए जिस वजह से इनकी लड़ाई हुई थी। ये सुनिएगा जरा क्लिप। ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है, अपनी बारी पे सब बात कर लेंगे तो बेहतर होगा। जून में 0 डिग्री की पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ और यही प्रॉब्लम है। ट्रेन के साथ भी यही हुआ कि मेंटेनेंस का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, ये वो भी नहीं कर पाए। पिछले साल 2019 में जब उमर अयूब साहब वजीर तवानाई थे, क्या बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं हुआ था पावर का, और पाकिस्तान में कितने घंटों तक जो है वो बिजली नहीं रही थी। आप ये देखिए ना, गंदुम जो है वो बहुत वाफर बिक रही है, हमारे मुल्क में है, लेकिन आप रशिया से गंदुम काली मंगा के खाएं। गन्ना बहुत पैदा हुआ है, लेकिन चीनी जो है वो आपको 120 रुपए मिलेगी। ये जो आईपीपीस की इसकी बात कर रही है मोहतरमा, आईपीपीस के ऊपर इमरान खान साहब ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, अगर आपको याद हो, और उस वक्त भी यही था, बड़े महंगे हो गए, फलाना हो गया। प्रॉब्लम यह है कि वो जो लीडर होता है ना, वो बहुत दूर की देख रहा होता है। हमारे मुल्क में आबादी जो है वो जिस हिसाब से बढ़ रही है, पाकिस्तान में जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी कि उसको जो है उसको लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स दिए जाएं। इनका प्रॉब्लम ये है, जो मेन कॉज है, मैं बताती हूँ वो क्या है, वो ये है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट जो 1200 पे पीएमएलएन छोड़ के गई थी, अब वो 2800 अरब पे चला गया है। अब वो 2800 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको कंट्रोल करने नहीं, गवर्नमेंट का है कि आप मुआहदे गलत करके गए हैं, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जे बढ़ते रहेंगे पाकिस्तान के, वो कम नहीं हो सके। साहब, हमने वो मुआहदे रिवाइज किए, अगर वो मुआहदे ठीक थे तो वो 35 आईपीपीज ने ना सिर्फ वो मुआहदे रिवाइज किए बल्कि इस कौम का 700 बिलियन हमने रिकवर किया और उनको हमने पेमेंट्स की। जिस सर्कुलर डेट की ये बात कर रही हैं, ये काश उस वक्त ये सोचते कि हमने वो कैपेसिटी पेमेंट का जो फार्मूला, कभी दुनिया में ये आपने सुना कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जो कि वो आईपीपीस पैदा कर रही हैं तो ये कौम उसकी पेमेंट करेगी। ये कहीं ऐसे मुआहदे आपने सुने? अगर हम ये इस किस्म के लतीफे जो है, इस किस्म की जो है तो वो दोबारा करप्शन के साथ जुड़ी दास्तान जो है वो आला जाजी डिग्री नून लीग की क़यादत के हिस्से में आनी है, और तारीख जब भी लिखेगी आईपीपी के हवाले से वो ये कौम के मुजरिमों की निशानदेही आईपीपी के जो एग्रीमेंट से उस पे आपने कमीशन बनाया था, आपको पता? वो आपने खुद ही वापस ले लिया था। अगर आप ये समझते गलत था तो कमीशन की रिपोर्ट आने देते और पकड़ लेते इनको और कंपनीज को पकड़ लेते। उसके अंदर चौधरी साहब, हमने तमाम जो उसके साथ जुड़े पैरामीटर्स थे, नैब और कैबिनेट के साथ बैठ के रिव्यू किए। हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ दानिस्ता गलतियां इन्होंने की हैं, कहाँ कहाँ जो है वो वापस ले लिया आपने, इसलिए कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। कोई भी हुकूमत जो है किसी एग्रीमेंट में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइन करती है तो वो शाही खानदान के बिहाफ पे नहीं कर रही होती। पहले अंदाजा नहीं था कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर हमने ये कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जब वो 35 आईपीपीज ने कमिट किया और उन्होंने निगोशिएट किया, हमारे साथ बैठ के कंसल्टेशन की, डिस्कशन हुई और उसके बाद हमने ये 700 बिलियन रिकवर किया ना, तो अगर वो आपका क्या ख्याल है, क्यों हो रही है? इसको हमने स्ट्रीमलाइन किया। पहले के इलेक्ट्रिक इशू था, अब तो पूरा पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक हो गए। देखो, अगर काश ये 126 दिन के जो इनका धरना था, या जो भी नाम दे दो, ये जो बुलंद दावे करते थे कि 3 महीने में हम यूं कर देंगे, वो तो सारी आपके सामने आ गई। अब नाइली और कोताही का, और मैं तो कहता हूँ कि ये तो इम्पोर्टेड, इनको जो मुशीर मिले, ये अगर नहीं होता तब पीटीआई का क्या होता।
तब तो ये इसमें शायद ये चला लेते, शायद उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। उन्हीं की वजह से तो ये जो अभी तक ये लंगड़ी लोगी हुकूमत चल रही है, उन्हीं की वजह से चल रहे हो, वरना इनके पास तो क्या है। कासद इमर बड़ा चैंपियन था, वो क्या हुआ, उस चैंपियन को जब हटा दिया है, आज करे कि मईशत हमारी बेहतर हो गई। तो भाई सवाल ये है 20-22 घंटे की लोड शेडिंग, ये पंजाब में कराची की बात करो, बलूचिस्तान की मैं बात ही नहीं करो, वहां 3 दिन एक हफ्ता बिजली नहीं होती है। जोब के मैं बात करूं, मैं लोरलाई की बात करूं, मैं दूर दराज इलाकों की बात करूं। सवाल ये सारा साल 2.5 साल तो इस चीज में गुजार दिए पिछली हुकूमत। अब मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ कि ये क्या क्या पिछली हुकूमत के ऊपर पिछली गवर्नमेंट। अब मेरे चीनी महंगी होगी पिछली गवर्नमेंट, आटा महंगा हो गया पिछली गवर्नमेंट, डॉलर पिछली गवर्नमेंट, बात कहना नहीं चाह पिछली गवर्नमेंट, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। बाजी आप बहुत बोलिए, मुझे बोलो, आप मुझे एक बात बताए फिरदौस बाजी, आप मुझे सुन लेना, आपने आधा घंटा बोल दिया। आप मुझे एक बात बताए, ट्रेन का हादसा हुआ, मैं रेलवे वर्कर ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, खुदा की कसम बताओ ना, मैं बताओ जो बयान उसने दिया, खुदा की कसम जख्मों पे नमक छिड़कती है। अच्छा गलत अंदाज में कोर्ट हुआ, बिल्कुल नहीं कहा था, आपने कहा अल्लाह के फजल करने से पहली मरा, उसको कॉन्टेक्स्ट अभी रिपीट कर दे, अब दोबारा कह दे, एक मिनट, फिर सबसे बढ़कर देखिए मैंने जिस बाजी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अभी आप मुझे बोलने दो, उसके बाद उनकी जैक चेयरमैन क्या था, नहीं आपने बिल्कुल कहा, आपने कहा कि जो जहाँ पे हर आए दिन हर दूसरे दिन ट्रेन के आपने बाद में बोला 15 महीनों में बात ये 15 महीने साहब ये बोलने नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, और इसको हर हाल में रोकना चाहिए। बता रहा हूँ कि शर्म सर से झुक गया, इनको परवाह नहीं है, इनको परवाह नहीं, जो बोलती रहती है। दूसरी बात बाजी मुझे बोलने देना आप जी, आप गलत सबसे बड़े जेल चेयरमैन है, जो जेल चेयरमैन में कहता हूँ रेलवे का, वो उन्हें क्या कहा, अब चौधरी साहब ये अगर ऐसे करेंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा, ये अगर मुझे नहीं बोलने देंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा। आप नहीं ऐसा बात कर रहे हैं, गलत आपने बताओ मुझे क्यों बोला, सबसे बड़े जेल चेयरमैन ने जो क्या था कि ML1 नहीं बनागा। आप मुझे बताओ, जेल आदमी से पूछो, आप इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर सबसे बढ़कर इन नई हुकूमत ने जब असेंबली का इजलास शुरू हो गया तो रूटीन की कार्रवाई शुरू हो गई, ये बिल वो बिल, मैं खड़ा होकर मैंने कहा जनाब मां बताऊं, आप देखें वहां पे कितने लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, इनका मिनिस्टर छोड़े ना। आप मुझे एक बात बताओ चौधरी साहब, जब ये लैंड हुआ, आप जब लैंड हुआ ये क्या कहता है, इनके डीएसपी रेलवे अपने चलो, आप उनकी नाली इनकी निकली देख पे चले। आप मुझे बताओ, एक ब्रिज अगर खराब है उसके ऊपर आप ये कहते हो कि नहीं चलाना चाहिए, सीएम को जाना चाहिए था। मैडम की हो गया, अपनी लेडीज है, जी तो आपने सुना है। अब आप ये सोचें कि क्या ऐसी जुबान इस्तेमाल करने वाले लोग हमारे मफाद में हो सकते हैं। ये तो मीडिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंकें जिन्हें किसी की माँ बहन की इज्जत का ही ख्याल नहीं है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक औरत हैं, लेकिन इनकी जुबान भी ऐसी ही है जैसे कि एक अनपढ़ इंसान की होती है। इन्हें पता ही नहीं है कि किस इंसान से किस अंदाज में बात करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे का सलूशन क्या है। तो इसका सलूशन ये है कि मीडिया एंकर्स को उन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए जो कि अपने मुतलका फील्ड में मजबूत गिरफ्त रखते हों। मिसाल के तौर पर अगर हेल्थ पर प्रोग्राम करना है तो फिर हेल्थ के रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाया जाए और उनके सामने पॉइंट्स रखे जाएँ कि ये हमारे पाकिस्तान में हेल्थ के इशू हैं, तो बताएं जी हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए। फिर वो एक्सपर्ट अपनी तजावीज़ देगा और बाकी जो मेहमान होंगे वो सभी अपनी अपनी तजावीज़ देंगे। इसी तरह अगर तालीम का इशू है तो आप बड़े बड़े प्रोफेसर को बुलाएं, उनसे बात पर बहस करें और इनसे बेहतरी के लिए तजावीज़ लें। अगर आपका टॉपिक एजुकेशन है तो आप आबिद शेर अली,
राना सनाउल्लाह, फिरदौस आशिक अवान, शौकत बसर या कमर जमान काहिरा जैसे लोगों को बुलाएंगे। बेशक इनके पास जितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो, तो इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को बुरा भला कहकर 1 घंटे का प्रोग्राम खत्म कर देना है और बदले में कौम को तो कुछ नहीं मिलना। आप मीडिया वालों को बेशक रेटिंग मिल जाए। जी तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।